ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरत शब्द घनोगाय प्रचालित सकल भूधर्मलकलंकाय मुनिरूपासित तीर्थाय सरस्वती हरतनुदुरितान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। ब्रह्मचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल गुरु कीर्तन से सांकरवर्गम धर्म संबंध प्रतिबोधकारम शास्त्रम से कार्तिकेय अपेक्षाणाम देव अस्य मुरगर्धिकार सर्वदेवा उत्तरग्रंथकार से गणपतिदेवा देवा तेषां साचा श्री कार्तिकेय संस्कृति स्तोताय सावधान देवा सर्वतो मंगलम लघुवाज्वेयो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्दो जय मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की वर्णि पार्श्वनाथ भगवान की स्वतंत्र भगवान की शांतिनाथ भगवान की कृष्णनाथ महावीर भगवान की रोमटेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की आचार्य गुरुदेव श्री देवनंद जी महाराज जी की मम गुरुदेव श्री जयप्रद जी महाराज की समस्त आचार्यों की तिनकम नौ महाराजों की राजसानी मानी माता की कार्तिकेय अनपेक्षा की जैन धर्म की कार्तिकेय अनुपेक्षा का स्वाध्याय अंतर्गत लोग अनुपेक्षा का चिंतन हम सभी कर रहे हैं। आज गाथा 189 सही। जीवो विहवै बुद्धा कम्मफलं सोवि भुञ्जते जम्हा। जीवो हवै भक्ता हवै बुद्धा कम्मफलं सोवि भुञ्जते जम्हा। जीवो हवै बुद्धा कम्मफलं सोवि भुञ्जते जम्हा। कम्मविवायं विविधं सोवि भुञ्जति संसारे। कम्मविवायं विविधं सोवि भुञ्जति संसारे। कम्मविवायं विविधं सोवि भुञ्जति संसारे। जीवो हवै बुद्धा जीवो हवै बुद्धा कम्मफलं सोवि भुञ्जते जम्हा। जीवो हवै बुद्धा कम्मफलं सोवि भुञ्जते जम्हा। जीवो हवै बुद्धा कम्मफलं सोवि भुञ्जते जम्हा। कम्माविवायं विविधं सोवि भुञ्जते संसारे। कम्माविवायं विविधं सोवि भुञ्जते संसारे। कम्मविवायं विविधं सोवि भुञ्जते संसारे। जीवो हवै बुद्धा कम्मफलं सोवि भुञ्जते जम्हा। कम्मविवायं विविधं
सोभिया भुञ्जति संसारे जीवो विहवे बुद्धा कर्मफलं सोभि भुञ्जते ब्रह्मा कर्मविलायं विविहम् सोभिया भुञ्जति संसारे। ಹೀಗೆ ಜೀವವು ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಭೋಕ್ತಾ ಸಹ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮದ ವಿಪಾಕವನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವವು ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಭೋಕ್ತಾ ಸಹ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮದ ವಿಪಾಕವನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಜೀವವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಕರ್ಮದ ಉದಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳ ಭೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಾವರಣಾದಿ ಉದ್ಗಲ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದು ದ್ರವ್ಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಾಲ, ಭಾವಗಳೆಂಬ 5 ಭೇದಗಳಿಂದ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಕರ್ಮಗಳ ಬೇವು, ಕಾಂಜೀರ, ವಿಷ ಮತ್ತು ಹಾಲಾಹಲ ರೂಪ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹಾಗೂ ಶುಭ ಕರ್ಮಗಳ ಬೆಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ರೂಪ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮವು ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕರ್ಮಬದ್ಧದಿಂದ ಬದ್ಧವಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದಾ ಮೋಹ, ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷರೂಪ ಅಶುಭ ಭಾವಗಳಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾವಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಪಡೆದು ಉದ್ಗಲವು ತನ್ನದೇ ಉಪಾದಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ 8 ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮರೂಪವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ತೀವ್ರತರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತಮ ಅಥವಾ ಮಂದತರ ತಾರತಮ್ಯಗಳ ಉಪಮೆಯನ್ನು 4 ವಿಕಲ್ಪಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಲತಾರೂಪ ಅಗಾತಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿವೆ. ಲತಾ ರೂಪ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪ, ಮೂಲ ರೂಪ ಮತ್ತು ಬಂಡೆ ರೂಪ ಅನುಪಾತ ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿವೆ. ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಪಾತ ಶಕ್ತಿಯ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಅಮೃತದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಪಾತ ಶಕ್ತಿಯ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೇವು, ಕಾಂಜೀರ, ವಿಷ, ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಪಾತ ಶಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಬೀಳುವುದೋ ಅದರ ಅನುಸಾರ ಕರ್ಮವು ತನ್ನ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀವ ಮತ್ತು ಉದ್ಗಲ ಕರ್ಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಏಕಕ್ಷೇತ್ರಾವಕಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕರ್ಮಗಳ ಉದಯ ಕಾಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ತೊಡಗುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ವಿಚ್ಛೇದನೆಯಿಂದ ಕರ್ಮವು ಆತ್ಮನ ಸುಖ ದುಃಖ ರೂಪ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಜೀವವು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾದರೂ ಕರ್ಮದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಾಗುವ ತನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖ ರೂಪ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವವು ಭೋಗ್ತಾ ಸಹ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭೋಗಿಸುವ ಗುಣವಿದೆ. क्योंकि जीवो भी कर्म फलम बंधते, जीव कर्म फल को संसार में भोगता है, सो भी भोगता है, इसलिए भोगता भी है। और सो भी संसारे, वह भी संसार में भी हम कर्म विव्यम बंधते, सुख दुख रूप अनेक प्रकार के कर्मों के विपाक को भोगता है।
पिछली गाथा में अपन ने देखा था कि जीव कर्मों का करता है, अपने कर्म को बांधता है, कर्म का करता है, और इस प्रकार से कर्मों को करता हुआ वह अपने संसार की वृद्धि करता है। मतलब कर्म से खुद बंधता भी है और मुक्त होने वाला भी यह जीव ही है। यहाँ कोई शक्ति, ईश्वर या कोई व्यक्ति उसके लिए सहायक नहीं है। कर्म भी बांधने वाला खुद है और कर्मों से मुक्त होने वाला भी खुद है। तो आगे की गाथा में क्या कहते हैं कि कर्मों को बांधा तो और भोगेगा कौन? आदमी ये सोचता है कि अपन गलती करेंगे और सामने वाला भुगतेगा, किसी के नाम पड़ देगा, उसने किया। तो कर्म सिद्धांत में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि करे कोई और भोगे कोई। खुद ही कर्म को किया है, खुद ही रात में शादी विकारी भाव किए हैं, तो उसके फल का भी भोगता भी क्या है? यह जीव खुद ही है। जन्मा क्योंकि जीवे भी कर्म फल मुंजेदी, जीव कर्म फल को संसार में भोगता है, सो भी भोगता है। इसलिए भोगता भी यही है, कर्म का कर्ता भी यही है और कर्म का भोगता भी यही है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म का यहाँ पर इसके लिए प्रमाण दिया कि निम्ब, कंजीर, विष और हलाहल रूप अशुभ कर्म अर्थात पाप कर्म के फल को किस अनुभाग से भेजना है? जिस प्रकार से नीम होता है, निम्बड़ा, नीम का पेड़ देखा है, नीम का पत्ता, निम्बे, वो खारा होता है ना। हाँ, और उससे भी खारा क्या होता है? कांजी। कांजी उससे भी खारा होता है, कड़वा होता है, और उससे भी कड़वा क्या होता है? विष। और विष से भी खतरनाक क्या होते हैं? हलाहल। तो इस रूप अनुभाग से यह अशुभ अर्थात पाप कर्म के फल को भोगता है। इसके विपरीत शुभ कर्म अर्थात पुण्य कर्म को गुड़ को क्या कहते हैं? बेल्ला, खांड और शर्करा और अमृत, इस अनुभाग से शुभ कर्म के फलों को भोगता है। यहाँ पर कह रहे कि जो भी शुभ कर्म किया उसके फल का भोक्ता यह खुद है। आचार्य कहते हैं सर्वं सदैव नियतः भवति स्वकीय कर्मोद्यान मरण जीवित दुःख शौक्यम अज्ञान में तदीयत्तु परपरस्य कुर्यात्मान मरण जीवित दुःख शौक्यम। सर्वं सदैव नियतः भवति, हाँ, हमेशा, सर्वम सदा काल, सदैव यह नियत है, यह निश्चित है कि यह जीव स्वकीय कर्मोदयान, स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों के उदयानुसार उद्यान मरण जीवित दुःख सौख्यम, जन्म मरण दुख सुख अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोग आदि को भोगता है। अज्ञान में पर अज्ञानता के वशीभूत ऐसा मानता है कि पर कोई दूसरा मेरे सुख दुख का कारण है। अज्ञान के वशीभूत किसी दूसरे को अपने सुख दुख का कारण मानता है। वास्तव में तो खुद स्वयं के द्वारा कर्म के उदयानुसार ये सुख दुख का होता है। आचार्य श्री अमित गति स्वामी कहते हैं स्वयं कृतम कर्मदात्मना परा फलम तद्यं लभते शुभाशुभ परेण दत्तम तद् लभते शुभम स्वयं कृतम कर्म निरर्थक। स्वयं किए गए कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही हो देते और आप किए फल दे तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं के द्वारा किए गए जो शुभ अशुभ कर्म है, अच्छे और बुरे कर्म है, आप देखो वर्तमान में जैसा आप जैसा कर्म करते हो तत्काल में उसके परिणाम, उसके फल को प्राप्त होंगे। आप देखो सत्कार्य करो, अच्छा कार्य करो, पुण्य कार्य करो, धर्म कार्य करो, तत्काल मन में शांति की अनुभूति होती है कि नहीं होती? तत्काल शांति सुख की अनुभूति ये प्रत्यक्ष का फल है और परोक्ष में आने वाले समय में वो सुख
और ऐश्वर्य का कारण बनता है। तो ये शुभ कर्मों का फल प्रत्यक्ष में देखा जाता है। इसके विपरीत अशुभ कर्म का फल, पाप कार्य करो, चोरी करो, झूठ बोलो, बेईमानी करो, कषाय करो, क्रोध आदि करो, क्या होता है? सुख शांति मिलती है क्या? नहीं। तत्काल आपका मन अशांत होगा, तत्काल आपको दुख कष्ट और पीड़ा का वेदन होगा और भविष्य में दुख और दारिद्र्य को लेकर के आता है। स्वयं के द्वारा जो कि शुभ और अशुभ कर्म किया, उस कर्म का भोक्ता यह स्वयं खुद है। स्वयं कर्म कर वेदांत, स्वयं किए गए कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कर्म करोगे और बच जाएगा। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। न उत्तम छिए कर्म, बिना भोगे कर्म छिए नहीं होते। कर्म बाधा है तो कर्म उदय में आएंगे ही आएंगे। किसी को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। ऐसा कोई भी व्यक्ति है, ऐसा कोई भी चीज जीव है, अरे तीर्थंकर भगवंतों को कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो हम सब क्या है उनके सामने? कर्म किसी को नहीं छोड़ते। कर्म किया है तो फल जीवन में आएगा ही आएगा। किसी न किसी रूप वो फल हमारे जीवन में लौट करके आता ही आता है। बॉस ने क्या किया, अपने स्टाफ को डांटा बड़ा जोर से। ऑफिस में डांट पड़ी, आया घर में और पत्नी पर गुस्सा होता, खूब डांटा पत्नी को। और पत्नी क्या करेगी, बच्चे को डांटेगी, मारेगी। पत्नी में बच्चे पर गुस्सा होता रहा और बच्चे को क्या दिखा, बाहर में एक कुत्ता बैठा हुआ था, कुत्ते को जोर से एक लात मारा, जोर से एक लात मारा और कुत्ता भौंकता भौंकता बाहर गया और बाहर से वही बॉस जा रहा था और उसको काटा। बॉस जा रहा था बाहर से उसको, कुत्ता क्या करता है, उसी काटा। तो किया किसने, बॉस ने गुस्सा किया स्टाफ पर और लौट करके किसको आया। आखिर ऐसे बहुत से उदाहरण है कि कर्म किया और उसका फल जीवन में आता ही है। राजा श्रेणी का उदाहरण बताने की जरूरत है क्या? महावीर स्वामी के समूह शरण में महावीर स्वामी का प्रथम सोता राजा श्रेणी था, क्षयिक सम्यक दृष्टि, और उनके लिए नरक गति का बंद हो गया। नरक गति का बंद हो गया है वास्तव में ये श्वेतांबर दृष्टांत, लेकिन यहाँ इस कहानी से, इस दृष्टांत से हमें सार को ग्रहण करना है कि राजा श्रीमत ने भगवान से निवेदन किया कि मैं नरक में जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे नरक से बचाना। पूर्व में यशोधर मुनिराज के ऊपर उसने क्या किया, मरा हुआ सर्प डाल दिया, उनके लिए उपसर्ग किया, जिसके फलस्वरूप उसके लिए नरक गति का बंद हो गया। अब वो भगवान से निवेदन करता है कि हे भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझे नरक जाने से बचा दो। नरक जाने से बचा सकते क्या? नहीं बचा सकते। तो भगवान क्या कहते हैं कि चल ठीक है, तेरे लिए नरक जाने से बचा लेंगे, लेकिन तू ये 3 काम को कर देगा तो तू नरक जाने से बच जाएगा। ये 3 कार्य को कर देगा तो तू नरक जाने से बच जाएगा। सबसे पहले क्या है, तेरी जो दादी है वो अभी तक मेरे दर्शन को नहीं आई है, उसे मेरे दर्शन को लेकर के आ जाए। सैनिक क्या कहता है, राजा सैनिक, मैं तो राजा हूँ, आप 3 में से 1 काम क्यों बोल रहे हो? मैं तीनों का तीनों निपटा दूंगा, आप बोलो तो सही भगवान। तो सब पहला कार्य क्या कहा कि अपनी दादी को लेकर के आ जाओ, उसने मेरे लिए अभी तक दर्शन नहीं किया है। उसके बाद दूसरा कार्य क्या बोलता है कि जो तेरे राज्य का सेठ है, सुदत्त सेठ है, उसकी दासी है सुदत्ता, उसने कभी आज तक दान नहीं दिया, उसके हाथ से दान दिलवा दे। और तीसरा कार्य क्या कहा कि तेरे राज्य में काल शौकृत नाम का चांडाल है, जो रोज 500 भैंसों का वध करता है, उससे 1 दिन का वध रुकवा दे। 500 भैंसों की हत्या रोज करता था काल शौकृत नाम का चांडाल। और भगवान क्या कहते हैं कि 1 दिन का उसका भैंसों का वध रुकवा दिया। इन दिनों में से 1 भी कार्य को तू कर देगा तो तेरे लिए नरक जाना नहीं है।
तू नरक जाने से बच जाए। वो बड़े खुशी खुशी जाता है। मैं इतना बड़ा राजा, ये 3 छोटे से काम बता दिए मेरे को, मैं तो ये एक ही कह रहे हैं, मैं तो तीनों करके आता हूँ। और जा करके दादी के लिए निवेदन करता है कि दादी तू मेरे को चाहती है ना? तो बोले तू बोल तो सही क्या काम है? बोले मैं नर्क जाने से बच जाऊंगा, तो चल भगवान महावीर के दर्शन करने चल मेरे साथ में। तो क्या कहती है उसकी दादी? हाँ? कि मैं और उस महावीर के दर्शन करने जाऊं? देखो जब अहंकार आता है तो बोली कैसे बदल जाती है, विचार नहीं करता क्या बोल रहा हूँ, कैसे किसके लिए बोल रहा हूँ। क्या कहती है कि मैं और उस महावीर के लिए दर्शन करने जाऊं, मैं नहीं जाने वाली। वो क्या कहता है मैं नरक जाने से बच जाऊंगा, मेरे लिए अपने लिए नहीं सही, मेरे लिए तो चल, तू नरक जा चाहे बाढ़ में जा, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता है, मैं नहीं जाने वाली। तो सैनिक क्या करता है, उसे बहला फुसला करके बोलते हैं हम वन को भ्रमण के लिए चलते हैं। वन भ्रमण घूमने के बहाने से रथ को तैयार करवाता है और उसे घूमने के बहाने से जंगल में ले जाता है, जंगल में घुमाता है और घुमाता है। जंगल में घूम रहे होते हैं तो जैसे ही रथ होता है समूह शरण की ओर रथ जैसे ही होता है तो दादी को इस बात का आभास हो जाता है कि रथ किधर जा रहा है, समूह शरण की ओर जा रहा है। तुरंत चिल्लाती है तू मेरे साथ धोखा करता है, चालबाजी करता है, मुझे महावीर भगवान महावीर के दर्शन करने लेके के जा रहे हैं, मैं नहीं जाने वाली, उतार दे मुझे यहीं पे, मैं यहीं उतर जाऊंगी। तो और रथ वाला सैनिक के सारे पर रथ और तेज भगाने लग जाता है और रथ भागता है तो रथ में से चू 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 की आवाज आती है। जो कील होती है ना, कील समझते हो, लकमरा को ठोकते हैं ना, लोहे की कील होती है, हाँ उसको क्या कहते हैं? नेल, इंग्लिश में नेल बोलते हैं। हाँ क्या कहते हैं? आड़ी, आड़ी। वो आड़ी उस गाड़ी में से निकल रही होती है तो चू 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 की आवाज आती है वो आड़ी। तो दादी क्या कहती है, उस आड़ी को उस कील को खींच के बाहर कर लेती है और अपने आंखों को फोड़ देती है। बोले अब करा महावीर के दर्शन, अब करा महावीर के दर्शन। तो क्या हुआ, सैनिक यहाँ पर निराश हो जाता है, निराश हो जाता है कि ये भी काम मैं नहीं कर पाया। आगे जाता है, सुदत्ता के पास जाता है, सुदत्त सेठ की दासी कि तू दान दे दे। तू दान देने के लिए, मैंने जिंदगी में दान नहीं दिया, तू मेरे लिए दान देने के लिए बोल रहा है, मैं नहीं देने वाली दान। सैनिक के कहने पर तो सैनिक क्या कहता है कि सुदत्त सेठ के माध्यम से उसके लिए दबाव लगा, और जब सेठ बोल दिया तो उसकी दासी है तो सेठ की बात तो माननी पड़ेगी, तो वो तैयार हो जाती है दान देने के लिए। और जब पात्र दान लेने के लिए उसके सामने आते हैं तो उसको दान तो देती है सारा सामान, और क्या कहती है कि सुनो ये जो सारा सामान है ना वो सेठ का है। किसका है? सेठ का है, और देने वाला भी सेठ है। मैं तो दान का सामग्री भी उसी का और देने वाला भी सेठ है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब आप बोलो, अब यहाँ पर दान हुआ क्या? सेठ यहाँ पर भी निराश हो गया, काल सेठ से चांडाल के पास में गया, उसको कहा तू एक दिन का भैंसों का बदलाव दे, वो भी मना करता है कि हमारा तो ये पुश्तैनी पारिवारिक धंधा है, मैं नहीं बंद कर सकता। बहुत दबा बोलता है तो वो भी नहीं बंद करने को तैयार। तो वो क्या कहता है सैनिकों को, इसको कैद खाने में डाल, काल सोक्री चांडाल को जेल में डाल दो, एक दिन जेल में बंद रहेगा तो कहां से वो भैंसों का वध करेगा? जेल में डाल देते हैं, लेकिन क्या होता है वहां जेल में भी तो काल सोक्री अपने शरीर के मैल को उतार करके, मैल होता है शरीर में, मैल इकट्ठा हो गया तो उसकी बत्ती से भैंसे की आकृति बना करके 500 आकृति बना करके और मार देता। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? बताइए तो बताइए,
समझ में नहीं आया? मैल मैल होता है ना, मैल शरीर में जो काला 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 मैल जम जाता है, हाँ? हाँ, धूल मिट्टी जम जाती है। तो चांडाल का नहाता धोता तो है नहीं, चांडाल का थोड़ी नहाता धोता है। तो उसके शरीर में तो मैल जमा हुआ था बहुत सारा, उसने जैसे मैल इकट्ठा किया और उसके क्या किया, भैंस की आकृति बनाई और तोड़ दी। बैठे बैठे वहां पर 500 भैंसों की आकृति बना बना करके और उसको तोड़ दिया मार दिया। तो यहाँ भी क्या हो गया, हिंसा हो गई, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इस प्रकार से हिंसा हो गई। तो तीनों जगह पर सैनिक निराश हो गया, आकर के भगवान से कहता है न भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगी कर्म क्षय नहीं होते। जीव कर्म का कर्ता भी खुद है और भोक्ता भी खुद है। स्व दुखम, अनेक प्रकार के सुख और दुख कर्मों के विपाक अर्थात फल को यह जीव भोगता है। अब आगे की गाथा देखते हैं। जीवो वी हवै पावम यद्देव कषाय परिणतो नित्यम। जीवो वी हवै पावम यद्देव कषाय परिणतो नित्यम। जीवो वी हवै पावम यद्देव कषाय परिणतो नित्यम। जीवो वी हवै पूर्णं पुंसं भावेन संयुक्तो। जीवो वी हवै पूर्णं पुंसं भावेन संयुक्तो। जीवो वी हवै पूर्णं पुंसं भावेन संयुक्तो। जीवो वी हवै पावम अयतिव कषाय परिणतो नित्यम। जीवो वी हवै पावम अयतिव कषाय परिणतो नित्यम। जीवो वी हवै पावम अयतिव कषाय परिणतो नित्यम। जीवो वी हवै पूर्णं पुंसं भावेन संयुक्तो। जीवो वी हवै पूर्णं पुंसं भावेन संयुक्तो। जीवो वी हवै पूर्णं पुंसं भावेन संयुक्तो। जीवो वी हवै पावम अयतिव कषाय परिणतो नित्यम। जीवो वी हवै पूर्णं पुंसं भावेन संयुक्तो। जीवो वी हवै पावम अयतिव कषाय परिणतो नित्यम। जीवो वी हवै पूर्णं पुंसं भावेन संयुक्तो। ಯಾವಾಗ ಈ ಜೀವವು ಅತಿ ತೀವ್ರ ಕಷಾಯ ರೂಪ ಪರಿಣಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅದೇ ಜೀವವು ಪಾಪರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಉಪಶಮ ಭಾವ ರೂಪ ಪರಿಣಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅದೇ ಜೀವವು ಪುಣ್ಯರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಸದಾ ಅತಿ ತೀವ್ರ ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ ಮತ್ತು ಲೋಭ ಕಷಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾದಿ ರೂಪ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವವು ಪಾಪಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು
ಔಪಶಮಿಕ ಚಾರಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾಯಿಕ ಚಾರಿತ್ರ ರೂಪ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅದೇ ಜೀವವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇದೆ. ಅಪಿ ಪದದಿಂದ ಅದೇ ಜೀವವು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಹಂತ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಎರಡರಿಂದಲೂ ರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊಮ್ಮಟಸಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ ಜೀವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಿದರೆ ಕಮ್ಮಚ್ಚಯೇ ಪುನ್ನಂ ಪಾವೋತಿ ಕೋದಿ ಪುನ್ನಂ ತು ಸುಹ ವಯಡಿನಂ ದೌವಂ ಪಾವಂ ಅಸುಹಾನ ದೌವಂತು. ಅರ್ಥ ಜೀವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಗುಣಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಾಧನ ಗುಣಸ್ಥಾನಾವರ್ತಿ ಜೀವವಾದರೂ ಪಾಪಿ ಇದೆ. ಮಿಶ್ರ ಗುಣಸ್ಥಾನವುಳ್ಳ ಜೀವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾತ್ವ ರೂಪಗಳು ಸೇರಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅಸಂಯುತ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯು ಸಮ್ಯಕ್ತ ಸಹಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶ ಸಂಯತರು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ರತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮತ ಸಂಯತ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಸ್ಥಾನಾವರ್ತಿ ಜೀವಗಳು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಮಹಾವ್ರತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಜೀವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಾಣ ಸ್ಕಂದವು ಪುಣ್ಯರೂಪವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಪರೂಪವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜೀವದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಭೇದಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಾವೇದನೀಯ ನರಕಾಯುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಮೂರು ಆಯು ಶುಭನಾಮ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಗೋತ್ರ ಈ ಶುಭ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ದ್ರವ್ಯವು ಪುಣ್ಯರೂಪವಿದೆ ಮತ್ತು ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಅಸಾತವೇದನೀಯ ನರಕಾಯು ಅಶುಭನಾಮ ನೀಚಗೋತ್ರ ಈ ಅಶುಭ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ದ್ರವ್ಯವು ಪಾಪರೂಪವಿದೆ. ವಿಶೇಷಾರ್ಥವು ಹೀಗಿದೆ. ಕ್ರೋಧ ಮಾನ ಮಾಯ ಮತ್ತು ಲೋಭ ಕಷಾಯಗಳ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಲಾದರೂ ಪಾಪರೂಪ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಮಂದತೆಯಿಂದ ಪುಣ್ಯರೂಪ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯರೂಪ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪಾಪರೂಪ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವು ಪಾಪಾತ್ಮಗಳಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಜೀವವು ಕಾಲಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾಪಾತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಜೀವವು ಸಮ್ಯಕ್ ಸಹಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅದರ ತೀವ್ರ ಕಷಾಯಗಳ ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಜೀವವು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಆಗ ಅದರ ಕಷಾಯಗಳ ಬೇರು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗ ಅದೇ ಜೀವವನ್ನು ಪಾಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಜನರು ಯಾರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನರೆಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿರ್ಧನಿ ಬಡವನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಪಾಪಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ದೋಷವಿದೆ. ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಫಲಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುವವರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಶುಭ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಪಾಪಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಜೀವಿಗಳ ಭಾವಗಳೊಂದಿಗಿದೆ. पुण्य जीव और पाप जीव दो प्रकार के जीवों का यहाँ पर वर्णन है। जीवों में तीव्र कषाय हो वृक्षम पापये। जब यह जीव अति तीव्र कषाय से होता है तब यह ही पाप जीव होता है। और उपसम भाव में संयुक्त उपसम भाव अर्थात मन कषाय से होता है तब जीवों में पुण्य हो यही जीव पुण्य जीव होता है। क्रोधमान लोगों की अधिक तीव्रता से जो पाप परिणाम होते हैं और उनकी मंदता से पुण्य परिणाम होते हैं, इन परिणाम से पुण्य जीव पाप जीव कहलाते हैं। एक ही जीव दोनों प्रकार के परिणामों सहित हो पुण्य जीव पाप जीव कहते हैं। सो सिद्धांत की अपेक्षा इस प्रकार है। सम्यक से भेद जीव हो गए उसके तो तीव्र कषाय की जड़ कट जाने से पुण्य जीव कहलाता है। और मिथ्या दृष्टि जीव तो भेद ज्ञान बिना कषायों की जड़ कटती नहीं, इसलिए बाह्य में कदाचित उपशम परिणाम में दिखाई दे तो भी उसको पाप जीव ही कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। पुण्य जीव और पाप जीव के बारे में बता रहे कि जीवों में कई तीव्र कषाय परिणाम पावन बने। जब यह जीव अति तीव्र कषाय सहित से होता है तब यही पाप जीव होता है।
जब कषायों की तीव्रता अंतानुबंधी आदि कषाय हो, क्रोधमान माया लोभ आदि कषाय अपनी चरम पर हो, तीव्र कषाय तीव्र कषाय के परिणाम हो रहे हो, विकृत हो रहे हो, अंदर में आकुलता अधिक है, मन अशांत है, तो ऐसी स्थिति में वह जीव किसी रूप है पाप जीव। कषायों की तीव्रता, क्रोधमान माया लोभ आदि की तीव्रता पाप जीव का सूचक है। इसके विरुद्ध उपशम भाव मंद कषाय, जब कषाय मंद है, मन कैसा है शांत है। सरोवर है, सरोवर में नीर कैसा रहता है शांत रहता है, लेकिन वही उसमें पत्थर डाल दो तो वही शांत सरोवर में हलचल मच जाती है। नहीं के लिए सर्कल सर्कल ऐसे जब मन के अंदर हलचल मची हुई है, मन के अंदर कषायों की तीव्रता है, उस समय क्या है यह जीव पाप रूप है, पाप जीव है। और जब कषायों की मंदता है, जब मन शांत है, तब उस समय क्या है पुण्य जीव। उपशम भाव मंद कषाय, अभी कैसा है कषाय आप लोगों का मंद है ना। कषायों की मंदता के बिना धर्म में बुद्धि नहीं हो सकती। तीव्र कषाय के जीवन में धर्म नहीं होता, और जब भी कषायों की मंदता है तो आप क्या उसमें धर्मी अर्थात पुण्यात्मा जीव होता है। क्रोध मान माया लोभ अति तीव्रता से है तो वह पाप परिणाम होते हैं, और मंदता से पुण्य परिणाम होते हैं। इन परिणामों सहित पुण्य जीव और पाप जीव, तीव्र कषाय पाप जीव और मंद कषाय पुण्य जीव का सूचक है। तो कोई अलग अलग नहीं करता, एक ही जीव है और पुण्य और पाप को करता हुआ, पुण्य और पाप के परिणामों को करता हुआ पुण्यात्मा और पापात्मा होता है। दोनों प्रकार के परिणामों के सहित पुण्य जीव और पाप जीव कहते हैं। सो सिद्धांत की अपेक्षा से इस प्रकार है कि सम्यक सहित जीव हो गए, उसके तो तीव्र कषायों के जड़ हट जाने से पुण्यात्मा जीव कहलाते हैं। जो तीव्र कषायों का जड़ है, जहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है, वो सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी का अभाव होता है। अनंतानुबंधी अर्थात जो कषाय 6 महीने तक खींच जाए उसे क्या कहते हैं अनंतानुबंधी कहते हैं। उसे यहाँ पत्थर पे पड़ी हुई लकीर की उपमा दी, जिसके प्रकार से पत्थर खल्ली के ऊपर एक लाइन पड़ जाए तो मिटती है क्या, ऐसा ही अनंतानुबंधी कषाय होता है। वो मिथ्या दृष्टि की होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि के वो कषायों का जड़ है, कषायों का मूल नष्ट हो जाने के कारण वह कहते हैं कि उसे कषायों की मंदता रहती है तो वह पुण्य जीव कहलाता है। और मिथ्या दृष्टि जीव के तो भेद विज्ञान ही नहीं है, उसे शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं है, मेरे पराये का भेद विज्ञान नहीं है, उसे हित हित का विवेक नहीं है, तो क्या होगा वो कषायों को करता हुआ अपने आप को अच्छा लगता है। अधिकतर जीवों की स्थिति कैसी है, क्रोध आदि करते हुए अपने आप को बुरा मानते हैं क्या, अच्छा किया मैंने आज गुस्सा किया, मैं गुस्सा नहीं करूँ, मैं शत्रु नहीं करूँ तो मैं घर में कोई मेरी सुने झगड़ता रहता है, गुस्सा करता रहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होता है, वो कभी किया भी ना तो उसका गुस्सा बंद होता है, आया हो गया। पल में 16 पल में भाषा, अभी तो बहुत गुस्सा तुरंत शांत हो जाए, क्योंकि उसके अंदर जागरूकता है, उसके अंदर सावधानी है, उसके अंदर सजगता है। कर्मों के वशीभूत परिणाम होते देखिए। अरे सम्यक दृष्टि का एक मुनि है, महाराज भी है, उन्होंने तो सब कुछ का त्याग कर दिया ना, लेकिन उनके लिए भी परिणाम बदलते हैं, उनके जीवन में भी शुभ शुभ परिणाम होते देखे जाते हैं। लेकिन वहां पर तीव्रता और मंदता की अपेक्षा से भेद है कि वहां की कषाय ऐसी है सूक्ष्म कषाय,
बहुत निम्न स्तर की है, बहुत मंद दशा है, इसलिए वहां पर वो पुण्य जीव कहलाते हैं और मिथ्या दृष्टि जीव पाप रूप कहलाते हैं, क्योंकि उनके जड़ है। पाप का जड़ जो अनंतानुबंधी है उसका नाश कर दिया, और मिथ्या दृष्टि जीव के लिए उस अनंतानुबंधी आदि का सद्भाव रहता है, इसलिए वह पाप जीव कहलाता है। हाँ? खूब धर्म किया, मंदिर जा रहे हैं तो धर्मात्मा कहलाते, रोज ये मंदिर जाते हैं, आप 9 बजे एकदम नहा धो करके और मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, उससे करते हैं, वो तो धर्मात्मा जीवन है। धर्मात्मा की परिभाषा क्या है? पुण्यात्मा की, धर्मात्मा की आचार्य क्या करें? कषायों की मंदता धर्मात्मा का सूचक है, कषायों की मंदता पुण्यात्मा का सूचक है। संसार में जिसके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि सब है तो उसको क्या कहते हैं? वो पुण्यात्मा है, वो बहुत पुण्यात्मा है। उसको किस चीज की कमी है? और जिसका गरीबी है, जो स्वास्थ्य खराब है, दरिद्र है, उसको क्या कहते हैं? ये पापी चीज। लेकिन आचार्य कह रहे कि ये पापी और पुण्यात्मा का पैमाना नहीं है। पुण्यात्मा और पापात्मा का संबंध अंतरंग के भावों से, अंतरंग के परिणामों से, आपकी उसके प्रति जो अपेक्षा क्या है, धर्म कार्य किया और धर्म कार्य पुण्य कार्य करके उसके कार्य के पीछे आपके परिणाम, आपके भाव क्या है, वो पुण्य पाप का निश्चित है। सास रोज मंदिर जाती, अम्मा, दादी अम्मा मंदिर रोज जाती है, क्या पड़ंगड़ी में 2 घर है, 2 घर है, दूर है घर। एक घर में एक अम्मा है सो मंदिर से आई और बेटा था, नई शादी हुई थी, अब बहू चौके में काम कर रही थी, और घर में घुसी जैसे ही तो कांच के बर्तन की गिरने की आवाज आई, तो क्या कहती, चिल्लाते, अरे मोई क्या गिरा दिया, क्या गिरा दिया। चौके में आई तो देखती है कि तुक की जो बर्नी थी, जो कांच में रखा रहते ना तुक, अच्छा भरा हुआ, वो उसके हाथ से छूट गया और गिर गया नीचे। अच्छा हुआ, अब वो अम्मा सासू माँ उसको बरस पर खूब डांटे, आज तो पहला ही दिन है और पहले ही दिन इतना नुकसान कर दिया, ना जाने मेरे तो कलम ही फूट गए हैं, कैसी बहू आ गई, अब आगे जिंदगी में क्या क्या देखना पड़ेगा। और उसको खूब डांटा, वो हो रही है, नहीं बहू आई है आज पहले दिन, और उससे कांच की बर्नी फूट गई, डांट के उसको बुला दिया, बेचारे कमरे में जाकर के जोर से। दूसरे घर में वो अम्मा मंदिर नहीं गई आज किसी कारण, वो दादी अम्मा सासू माँ किसी कारण से मंदिर नहीं गई, और उसकी भी नई बहू थी, और उससे क्या हुआ, एक गुलदान, फूल रखने वाला गुलदान होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में उनके कोई रिलेटिव थे, और उन्होंने वहां से इम्पोर्टेड फूलदान, समझते हैं फूलदान जिसमें फ्लावर पॉट कहते हैं ना, ड्राइंग रूम में सजाते हैं। अब वो इतना महंगा फ्लावर पॉट है, वो सफाई कर रही थी और उससे फ्लावर पॉट टूट गया, और वो दादी अम्मा क्या कहती है, अब तो सफा का दादी सामने क्या गिर गया, देखिए तो वो फ्लावर पॉट इतना कीमती और वो टूटा पड़ा हुआ है, और बहू का मुंह देखो कैसा उतर गया, और देख रही उस सासू माँ के ऊपर, अब पड़ी डांट, अब क्या होगा। तो सासू माँ कहती है, कोई बात नहीं, गिर गया, कोई बात नहीं, होता है, गलती हो गई। अरे तू जानती है, मैं भी आई थी ना पहली बार शादी होकर के घर में, मेरे से भी ऐसे गिर करके टूट गया, तेरे से गिर गया तो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी, तू चिंता मत कर। और उसके ऐसा बोलते
ला झाड़ू ला मेरे हाथ में दे, और उसके हाथ में वो बटा करके वो कांच बटोर करके और क्लीन करती है, साफ करती है और कहती है कि इसमें तेरी गलती नहीं है। भगवान के केवल ज्ञान में ये पहले से दिख गया था कि तेरे हाथ से फूल गिरेगा और फूलदान टूटेगा। इसे टूट करके इस विधि से गिरना था, टूटना था, इसके ऐसा हो गया, जो होना था हो गया, इसमें विलाप करने की जरूरत नहीं है। कहने की बात यहाँ पर यह है कि पुण्यात्मा और पापात्मा जीव की बात चल रही है। एक दादी माँ, एक अम्मा मंदिर नहीं गई और उसके कैसे परिणाम है? शांत परिणाम है। उसके विपरीत दूसरी मंदिर जाकर के 1 घंटा 2 घंटा खूब आराधना कीर्तन करके आई और आकर के प्रभु पर बरस पड़ी। तो पुण्य जीव और पाप जीव को मंदिर जाने से, धर्म करने से पुण्य और पाप का संबंध नहीं है। पुण्य और पाप का संबंध कहाँ है? अपने परिणामों से है, अपने भावों से है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि जीव कर्मों का कर्ता भी खुद है और भोक्ता भी खुद है। पुण्य और पाप परिणामों से संबंध रखते हैं। 2 गाथाओं को देखा, समय की सीमा है, आज यहीं तक रखते हैं और बाकी कल लेंगे। श्री भगवान की आनंदानंद सिद्ध श्री भगवान की और पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासननाथ महावीर भगवान की, ओमदेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 नौकर महाराजों की, द्वादशाम जी मानी माता की, श्री कार्तिकेय गुरुवृक्षा की, जैन धर्म की।